सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 7 जुलाई है और दिन है वीरवार। जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है साथियों। सभी भाइयों से निवेदन है, जितने भी भाई जुड़ेंगे सारे साथी बता दें कि लाइव वीडियो शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। जितने भी साथी जुड़े हैं उनमें से कोई भी एक साथी कमेंट करके बता दे कि लाइव शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। जी विनोद जी, जैक्सान, आपने वीडियो को शेयर किया है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। लाइव हो गया है, धन्यवाद। सरसों के अंदर शानदार खुशखबरी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छी तेजी सरसों के अंदर आज बनी है, सभी बड़े प्लांट्स के अंदर भी तेजी बनी है। जो छोटे बाजार थे उनके अंदर भी जो है नीचे के जो भाव हैं उनके अंदर आज एक अच्छी रिकवरी हुई है। आप तेजी नहीं कह सकते, आप रिकवरी कह सकते हैं। तो एक अच्छी जो है खबर है ये। बलविंदर सिंह जी आपका धन्यवाद, भोला सिकंदर जी आपका भी शुक्रिया, रमेश सूरा जी आपका भी शुक्रिया। जो भाई शेयर करते जाएंगे कोशिश करूंगा उनका नाम बोलता जाऊंगा। और गेहूं के अंदर और गेहूं के आटे के अंदर मैदा के अंदर और सूजी के अंदर एक खबर है। दोपहर को एक छोटी सी जानकारी दी गई थी उसके लिए मेरे द्वारा, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा विस्तार से साथियों अपने आज चर्चा करेंगे। जो भी भाई रोज जुड़ते हैं, आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कोशिश करता रहता हूं, दिन में भी मुझे जब भी खबर मिलती है तो दिन में मेरा जो यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, अभी विनोद जी ने लिंक डाला है, उसके ऊपर भी अपडेट करता रहता हूं जो भी दिन की खबरें होती हैं। और जो शाम को अपने कोशिश करते हैं कि पूरा जो एनालिसिस है, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने पेश किए जाएं कि बाजार दिन में कैसा रहा। तो सबसे पहले तो आपसे वही निवेदन कि भाई एक एक बटन दबा दीजिए। श्रवण पूनिया जी ने भी दबा दिया है, ग्रुपों के अंदर आगे बढ़ा दीजिए ताकि और साथी जो है जुड़ते जाएंगे। बहुत से साथी ये बोलते हैं कि मैंने वीडियो शेयर किया, मेरा नाम नहीं लिया। देखिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुपों में करते हैं तो आप बता दीजिए, लेकिन जो साथी फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं उनका जो है नाम के आगे एक सिंबल बना आ जाता है, लगभग पता चल जाता है कि इस साथी ने जो है कर दिया है। तो चलिए, जाकिर साहब कुछ कह रहे थे 5500 का, चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले सरसों के ऊपर, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे आज, थोड़ा सा मैं भी किसी काम में व्यस्त हूं। देखिए, आज सरसों के अंदर 150 से लेके 200 रुपए की रिकवरी हुई है। जो कल एक सरकार की मीटिंग हुई थी उद्योगपतियों के साथ, जो सरसों से रिलेटेड जो लोग हैं, कल एक उनकी जो एसोसिएशन है, केंद्र और व्यापारी एसोसिएशन के बीच में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि सरसों का जो तेल है या जो दूसरे खाद्य तेल हैं उनके भावों के ऊपर इमीडिएटली, विशाल जी आपका भी धन्यवाद शेयर करने के लिए, इमीडिएटली जो है 10 से लेके 20 रुपए तक का जो है कट ऑफ किया जाए, उनके रेट के अंदर जो है गिरावट लाई जाए। तो उस खबर से एकदम से जो है बाजार दहल गया था और जो बिकवाल थे, जो सरसों बेचने वाले लोग थे, उनके अंदर एक बहुत सारी दहशत पैदा हो गई थी, क्योंकि टीवी चैनलों ने उस खबर को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था। हालांकि उन्होंने इसलिए बढ़ा चढ़ा के बताया था कि किसान आनन फानन में सरसों लेके आए और सरसों की फसल जो है बाजारों के अंदर आ जाए। लेकिन आप गलीमत मानिए, हो गया उसका उलट। कल जो 2 लाख की आवक थी, वो आवक आज और घट गई। यानी कि वो गेम जो था वो उल्टा पड़ गया। गुरविंदर जी आपका भी धन्यवाद। वो गेम जो है उल्टा पड़ गया। अब जैसे बाजारों के अंदर आज सरसों नहीं आई, नीचे के लेवल के ऊपर कोई भी किसान साथी या जो छोटे व्यापारी हैं जो सौदा करने को तैयार नहीं थे, तो उसके अंदर कहानी ये हो गई कि बाजारों के रेट बढ़ने थे। क्योंकि मैं रोज एक बात बोलता हूं कि बहुत सारा जो सरसों का भाव है ना, ये अब आवकों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सीधी सी बात है कि आवकें कम होंगी तो बाजार टाइट होगा। आपको भी पता है, किसी भी चीज की जब सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होती है तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि फिर उसका जो भाव बढ़ना एक निश्चित है, उसके अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। आज वही हुआ। बाजारों के अंदर निचले लेवल के अंदर बिकवाल नहीं था, कोई भी सरसों बेचने को तैयार नहीं था। तो इनको जैसे ही बाजार खुले, सलोनी 1 घंटे बाद 50, 2 घंटे बाद 50 और शाम को 50 रुपए और सलोनी ने
जो भाव कल तोड़े थे उस खबर के बाद 150 रुपए तक, वो 150 के 150 उनको लाके रिकवर करने पड़े साथियों। और जो कल सलोनी का भाव 7200 के ऊपर पहुंच गया था, मैंने कल आपको बताया भी था कि शुरू से मैंने लेवल दिए थे सलोनी के कि 7200 से भाव नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 7200 से नीचे जाता तो फिर बड़ा नुकसान सरसों के अंदर हो सकता था। लेकिन आप सबकी दुआओं से और मेरी प्रार्थना से वो लेवल नहीं टूटा, और वो जो लेवल था आज उस लेवल को सलोनी ने मेंटेन करके 7350 रुपए का जो आज लेवल सलोनी का साथियों था। जंगड़ जी आपका भी शुक्रिया। जंगड़ जी पूछ रहे हैं हम 130 क्विंटल कब तक रोकें। देखिए मैं आपको मार्केट का व्यू बता सकता हूं, रोकना नहीं रोकना वो आपका विवेक है और आपकी पारिवारिक स्थिति है, आप उसको कैसे देखते हैं। लेकिन सरसों के अंदर आज एक शानदार रिकवरी हुई है। उसके बाद बात करें भरतपुर की, भरतपुर का भाव भी लगभग 150 रुपए से 250 रुपए तेज हुआ। बड़ा प्लांट है भरतपुर, इन प्लांटों के अंदर तेजी का मतलब यह होता है कि सरसों के अंदर सुधार है, ये ओरिजिनल सुधार है। बात करें जयपुर की, जयपुर ने भी भाव बढ़ाए, लगभग 6900 रुपए के लेवल के ऊपर आज जो है जयपुर अभी शाम को जो है कार्यभार कर रहा था। कुगना जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है सरसों के साथियों के लिए। देखिए हम किसान लोग हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, जब भी गिरावट का नाम आता है तो किसान को जो है एक डर पैदा होता है। और कल जो गिरावट आई थी, ऑनेस्टली बताऊं ईमानदारी से, जो कल गिरावट आई थी उसने मुझे भी मायूस किया था, क्योंकि उसके अंदर इंटरफेयर था सरकार का। सरकार का जब इंटरफेयर होता है तो फिर अपने उसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार है वो कहीं भी किसी भी चीज को ले जाके छोड़ सकती है। तो मुझे भी कल एक घबराहट लगी थी कि यार 7200 के लेवल सलोनी के आगे, तो कहीं यहां से अगर 7200 का लेवल टूटता तो फिर साथियों वहां से नुकसान बड़ा हो सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप सबकी दुआओं से, मेरी जो मैंने प्रार्थना की उससे अपना लेवल नहीं टूटा, और 7200 से आज वापस जो है बाजार वापस अच्छे जो है रिकवरी की ओर चला गया, और 150 से लेके 200 रुपए की शानदार तेजी जो है बाजार के अंदर, तेजी नहीं आप रिकवरी कहेंगे, रिकवरी जो है बाजार के अंदर देखने को साथियों मिली। हालांकि लग ये रहा था कि कल की जो खबर थी उसके बाद आज बाजार नीचे जा सकता है, लेकिन हुआ यूं कि आवकें नील हो गई। मैंने कल एक बात बोली थी कि किसान इस बार टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसानों ने मन बना लिया, जिन लोगों ने सरसों रखी है, कि भाई बेचेंगे तो अच्छे भाव में बेचेंगे, नीचे के भाव में जो है नहीं बेचेंगे। तो ये एक ठीक माहौल आज बना। लेकिन मैं पुनः जो वो टीवी चैनलों वाली बात रिपीट कर दूं कि वो एक माहौल बनाया गया था, हरविंदर भाई साहब भी जुड़े हैं, वो एक माहौल बनाया गया था कि जो है इस चीज को बढ़ा चढ़ा के, और ऑनेस्टली उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन भी हुआ है कि जो सरसों के तेल का रिटेल प्राइस है, या मान लीजिए आप जो दूसरे खाद्य तेल हैं, उनके अंदर सरकार का ये मानना था कि 10-10 रुपए तक की इमीडिएटली कटौती करें, जो ये बड़े जो एक्सप्लोरर हैं, जो बड़े ये जो मिलर्स हैं। लेकिन बिल्कुल एकदम उसका उल्ट हो गया, बाजारों के अंदर आवक एकदम से रुकी, और आवक रुकने के बाद जो है वहां से तेजी बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि पाम ऑयल के तेल के अंदर थोड़ी सी आज गिरावट देखने को मिली इंडोनेशिया के अंदर, वो भी एक चीज नोट करने वाली है। लेकिन सरसों के तेल के अंदर आज थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो ये जो है एक ठीक माहौल बना है। ढिलो साहब कह रहे हैं हमने तो डरते डरते एक ट्राली 60 क्विंटल की भर के रोक ली। तो चलिए आप अब कल लेके जाएंगे तो उसको आपको फायदा मिलेगा, या फिर आगे लेके जाएंगे, वो आपका विवेक है। तो सरसों के भावों की बात करें साथियों, ठीक माहौल बना सरसों के अंदर। आज भरतपुर 6450 अच्छी तेजी रिकवरी, सलोनी 7350 150 की रिकवरी, कैथल 6510, अलवर 6500, खेरली 6550, रावड़ा 6190, रेवाड़ी 6800, आदमपुर रेवाड़ी का भाव 42% का है, आदमपुर 6400, ये 41% का भाव है। रायसेनगर 6000, नौहर 5990, और अबोहर के अंदर 5960, दादरी 6450, गंगानगर 6200, जयपुर 6800, जैसे कि मैंने 6900 माफी चाहूंगा, निवई मंडी 6510, टोंक 6500, आगरा बीपी का प्लांट जो है 7100, और आगरा शारदा का जो प्लांट है 7100, इनमें भी 100 रुपए का आज साथियों सुधार बनता हुआ जो नजर आया है। तो ओवरऑल सरसों के बाजार के अंदर एक ठीक अच्छा माहौल है। उम्मीद है कि रिकवरी बननी चाहिए और किसानों को जो है अच्छा भाव मिलना चाहिए।
अब आते हैं गेहूं की खबर के ऊपर। गेहूं के अंदर आज एक दोपहर को खबर आई, हालांकि ज्यादा आप नहीं कह सकते रिलेटेड गेहूं से, लेकिन आटे से रिलेटेड है, तो फिर गेहूं का कनेक्शन उसके अंदर ऑटोमेटिकली बनता है। सरकार ने निर्यात के ऊपर रोक लगाई थी, वो एक आप सबको खबर पता है। उसके बाद आज सरकार ने ये बोला है आटा, मैदा और सूजी। हरविंदर सिंह जी, आप भी अपना रिएक्शन दें इस मेरी बात के ऊपर। और विनोद जी ने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया, भाई सारे साथी वहां जुड़ना और इस वीडियो को भाई सारे साथी आगे बढ़ाना, ताकि किसान भाइयों को जो डर था कल, एक वो डर जो है एक खत्म हो सके कि हम कहीं जो है नुकसान के अंदर सरसों जो अपनी पहचान नहीं कर लें। आटा, मैदा और सूजी के अंदर सरकार ने यह बोला है कि इसका भी निर्यात कोई करेगा तो सरकार से बिना पूछे नहीं कर सकता। अब इससे दो चीजें निकल के सामने आती हैं। अगर आटे के निर्यात के ऊपर रोक लगती है तो फिर कहीं ना कहीं मामला गेहूं का भी गड़बड़ है, फिर कहीं ना कहीं शॉर्टेज गेहूं की भी है। दूसरी चीज ये नजर आती है कि अगर मान लीजिए आप जो है इसके निर्यात के ऊपर मैदा, आटा, सूजी, जो कि ये खाद्य पकवानों के अंदर काम आने वाली चीजें हैं, इसके अंदर सरकार ने रोक लगाई है, तो हो सकता है कहीं सरकार की नजर में ये हो कि गेहूं की तरह, सरसों की तरह, नरमे की तरह इसको भी जो है अंडर कंट्रोल किया जाए और इनके भाव जो है बढ़ने नहीं चाहिए। उस चीज को देखते हुए भी ये एक रिएक्शन सरकार का साथियों हो सकता है। लेकिन ये खबर अब जो है एक वेरीफाइड खबर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज है कि अब सरकार देखते हैं कब तक इस चीज को मेंटेन करती है। एक दो दिन में इसका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि गेहूं के बाजारों के अंदर इस खबर के बाद कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। गेहूं के भाव जो थे कल थे वो यथावत हैं, वही भाव हैं। गेहूं के बाजार के अंदर कोई ज्यादा उसका फर्क जो है नहीं पड़ा है। तो कुछ साथी गवार के और चने के बारे में पूछ रहे हैं। गवार के अंदर मैंने रोज निवेदन किया कि अब गवार की बिजाई के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, उसके बाद ही जो है अपने जो है उसको आंकड़े साथियों पेश जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं चने की, तो चने के अंदर कोई बड़ा सुधार नहीं है। मैंने सोमवार को निवेदन किया था कि इस सप्ताह चने के अंदर जो है कोई बहुत बड़ा उल्टफेर नहीं होगा। जो भाव चल रहे हैं वो भाव जो है लगभग सारे साथियों जो है वो चलते रहेंगे। बात करें साथियों जौ के बारे में, एक साथी ने पूछा था, तो जौ के बारे में देखिए जौ के अंदर भी स्टेबिलिटी बनी हुई है, जौ के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है। सोयाबीन के बाजार आज थोड़े से डाउन रहे और वो जो डाउन था वो भी एक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो दबाव बना हुआ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडिबल ऑयल्स जो है, जो खाद्य तेल हैं, उनके अंदर लगभग अभी तक भी कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। ये जो सरसों में सुधार हुआ है उस सुधार का सीधा सा कारण है कि ये सुधार आवकें कम होने का प्रेशर है। सरसों नहीं है, सरसों नहीं है, सरसों 40% है, महीने 8 हैं। सीधा सा यही फंडामेंटल है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा इसके अंदर गणित साथियों नहीं है। काफी कुछ डिपेंड करेगा आवकों के ऊपर। कुलविंदर सिंह जी सरसों के बारे में बड़ा विस्तार से बताया, भाई आप दोबारा देख लें। अगर यहां आप लेट हो गए हैं तो अभी थोड़ी देर बाद यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा, वहां आप जुड़ जाना और वहां भी आप साथी जरूर देखना। तो साथियों गेहूं के बाजार के अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी आज तेजी मंदी नहीं आई उस खबर के बाद। और एक चीज और है, डैम के बारे में एक साथी पूछ रहे थे। डैम की अब की आवक जो है लगभग 22 से 23,000 24,000 की आवक थी शाम को, जो पोंग डैम की आवक है, और लेवल अच्छा बना हुआ है। जो गत वर्ष लेवल था आज के दिन उससे लगभग 20 से लेके 25 फीट पानी जो है डैम के अंदर अधिक हो गया है। उस कैचमेंट के अंदर जो डैम कैचमेंट है, जो डैम का एरिया है, उसके अंदर जो है अभी बरसात का सीजन है और उम्मीद है कि वहां अच्छी बरसात होगी, और बरसात होगी तो डैम भरेगा तो हमारे खेतों तक जो है अच्छा पानी पहुंचेगा। लेकिन अगर सरकार की मेहरबानी हुई तो, क्योंकि पानी पाकिस्तान नहीं चला जाए, पानी पाकिस्तान चला गया तो फिर नुकसान हमें साथियों है। मिलेंगे साथियों कल दोपहर को। अगर अच्छी खुशखबरी हुई सरसों में तो जरूर आपको कल दोपहर को अवगत कराऊंगा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और कल शाम को यहां लाइव मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।